दोस्तों नमस्कार, एन वर्ल्ड में आपका स्वागत। दोस्तों, वैज्ञानिकों द्वारा की गई हालिया रिसर्च में इस बात का खुलासा होता है कि प्रारंभिक मानव इतिहास यानी अर्ली ह्यूमन के इंटरब्रीडिंग प्रोसेस में आइस एज के साइकिल का एक अहम रोल रहा है। यानी जब भी ह्यूमंस का इंटरब्रीडिंग प्रोसेस हुआ, यानी एक युग से दूसरे युग यानी इंटरग्लेशियर और ग्लेशियल युग के बीच की जो कड़ी थी, उसमें आइस एज के साइकिल का अहम रोल रहा है। दोस्तों, इस रिसर्च को साइंस जर्नल में प्रकाशित किया गया है, जिसमें कि एक रिसेंट पैलियोजियोनॉमिक रिसर्च से इस बात का खुलासा किया है वैज्ञानिकों ने कि प्रारंभिक मानव अंतर प्रजनन में हिमयुग के चक्रों की मुख्य भूमिका थी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं और आपको यह भी समझाने वाले हैं कि आखिर ह्यूमंस की इंटरब्रीडिंग होती क्या है, व्हाट इज दिस प्रोसेस एक्चुअली। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। ह्यूमन इंटरब्रीडिंग से इसका तात्पर्य यह है कि विभिन्न मानव आबादी जो कि एक लोकेलिटी से दूसरी लोकेलिटी में रहती है, इनकी आबादी या प्रजातियों के व्यक्तियों द्वारा जो प्रजनन यानी संतान पैदा होती हैं, इनकी प्रक्रिया को ही इंटरब्रीडिंग प्रोसेस कहते हैं। यानी एक ही जाति के भीतर या उसके आसपास के लोकेशंस के भीतर जो ब्रीडिंग प्रोसेस होती है ह्यूमंस के द्वारा, इसे ही इंटरब्रीडिंग प्रोसेस कहते हैं। तो इस रिसेंट स्टडी से जो कि पैलियोजियोनॉमिक रिसर्च की गई है, इससे इस बात का पता चलता है कि अर्ली ह्यूमंस की जो प्रजातियां थीं, उनमें इंटरब्रीडिंग प्रोसेस काफ़ी आम बात थी। हालांकि इसके बारे में बहुत ही कम जानकारी थी वैज्ञानिकों के पास कि आखिर कि ह्यूमन इंटरब्रीडिंग प्रोसेस कब, कहाँ और कितनी बार हुई, और इसमें जो इंटरग्लेशियल यानी ग्लेशियल एज का यानी क्लाइमेट के साइकिल का कितना बड़ा रोल रहा। तो इस रिसर्च में इसी बात के साक्ष्य उपस्थित किए गए हैं, जिसमें पेलियो एंथ्रोपोलॉजिकल साक्ष्य, आनुवांशिक डेटा और पिछली जलवायु के डेटा को एक सुपर कंप्यूटर में सिमुलेशन का उपयोग करते हुए वैज्ञानिकों ने इस बात को एस्टेब्लिश किया है कि आखिर पैलियो क्लाइमेट और आइस एज के जो साइकिल्स हैं, उनमें यानी उनका जो रोल था वो इंटरब्रीडिंग प्रोसेस में क्या रोल रहा। इस सिमुलेशन और रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने यह पाया कि इंटरग्लेशियल जलवायु और वनस्पति में संबंधित बदलावों ने निएंडरथल और डेनिसोवान्स के लिए एक समान आवास बनाए, जिससे कि यूरोप के कुछ हिस्सों में इंटरब्रीडिंग और जीन्स के प्रवाह की संभावनाएं भी बढ़ गईं। ऐसा ही कुछ मध्य एशिया में भी हुआ होगा, वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है। इस पूरी रिसर्च के साक्ष्य और इनके रिजल्ट्स को वैज्ञानिकों ने साइंस जर्नल में प्रकाशित किया है, जिसमें उन्होंने करीब 4 लाख वर्षों में जलवायु परिवर्तन ने निएंडरथल और डेनिसोवान्स इंटरब्रीडिंग को कैसे इस साइकिल ने प्रभावित किया है, इसके बारे में समूचा डेटा रखा है। और इस पूरी रिसर्च में वैज्ञानिकों ने 3 डायमेंशनल स्टडी की, जिसमें कि उन्होंने पैलियो एंथ्रोपोलॉजिकल साक्ष्य दिए। इसके बाद जो डीएनए का आनुवांशिक डेटा है, इसके बारे में वैज्ञानिकों ने सोचा और इन दोनों डेटा को क्लाइमेट के आइस एज ग्लेशियल साइकिल के साथ इसको कंपेयर करके इस पूरे सिमुलेशन को रन किया। और इसके बाद जो स्टडी में पाया, उनका मुख्य रिजल्ट यही रहा, जो समरी थी कि जो आइस एज के जो साइकिल्स होते हैं, उनका अर्ली ह्यूमंस इंटरब्रीडिंग के प्रोसेस में एक अहम रोल और मुख्य भूमिका निभाई। तभी एक प्रजाति दूसरी प्रजाति को आगे बढ़ाती चली गई। यानी आज जो हम ह्यूमन डेवलपमेंट या ह्यूमन पॉपुलेशन देख रहे हैं, उनमें क्लाइमेट और आइस एज साइकिल्स का अहम रोल था। दोस्तों, अगर इस रिसर्च के पार्टिसिपेशन की हम बात करें तो इस अध्ययन में कोरिया और इटली के शोधकर्ता शामिल थे, और इस रिसर्च में उन्होंने जीवाश्म के डेटा को भी जोड़ा है। यानी पिछली जलवायु के सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन और जीनोमिक साक्ष्य से प्राप्त किए गए उपयोगों से इस टीम ने पूरा एक सिमुलेशन रन किया, और वहाँ पर यह भी देखा कि जो ह्यूमन कॉलोनीज थी जो कि बेसिकली यूरोप में स्थित थी, उनके अंदर इंटरब्रीडिंग यानी अंतर प्रजनन कैसे बढ़ा और इसका विकास भी कैसे हुआ। साथ ही उन्होंने छोटे छोटे जो इकोसिस्टम उस समय डेवलप हुए थे, उसके साक्ष्य भी वैज्ञानिकों ने इस सिमुलेशन के जरिए दिए हैं।
अगर हम इसे संक्षेप और इसकी समरी निकालें इस पूरी रिसर्च की, तो इस अध्ययन से हमें यह पता चला कि जलवायु मध्यस्थ घटनाओं ने प्रारंभिक मानव की प्रजातियों के बीच जीन के प्रवाह को सुविधाजनक बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी जब इंटरब्रीडिंग एक लोकेशन से दूसरे लोकेशंस के बीच हुई, डिफरेंट जलवायु के बीच हुई, तो उनमें क्लाइमेट का एक अहम रोल था इंटरब्रीडिंग के प्रोसेस से। यानी जो आधुनिक मनुष्यों में जीवाश्म के वंश हैं, वह उन पर भी जो डीएनए में भी उन्होंने अपने पूरी हिस्टोरिकल इफेक्ट को डीएनए में संजोकर रखा है। दोस्तों, ये थी बात इस रिसर्च की। यह रिसर्च आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।